हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये हो गई है मॉर्निंग और अभी आप लोगों को किचन में कोई नहीं दिखाई देगा बिकॉज़ कोई नहीं उठा है। अभी पापा जी उठे हैं और मैं, मतलब ये हमारा डेली का है। पापा जी पहले उठते हैं और मैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले उठती हूँ फिर पापा जी, नहीं तो कभी ऐसा होता है कि पापा जी उठे हुए हैं, मैं आती हूँ तो देखती हूँ, तो फिर मैं चाय बनाकर देती हूँ उन्हें। मतलब मोस्टली ये होता है कि मुझे उठना होता है बिकॉज़ बाबू को जो है स्कूल जाना होता है मॉर्निंग में। सबसे पहले वही निकलता है घर से, तो मुझे उसका लंच तैयार करना होता है, उसको रेडी करना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि उसको रेडी करने से पहले किचन में सुबह नाश्ते के टाइम जो काम मुझसे हो पाए वो सारा काम मैं कर लूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर, तो इसके लिए थोड़ी सी और जल्दी उठी और मुझे ये ब्लॉग शेयर करना था आप लोगों के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा और टाइम उसमें लगता है, इसलिए और थोड़ा जल्दी उठी। अभी मैं पापा जी का चाय लेके गई। सर पे चुन्नी रखने से आप लोग समझ जाना कि ये चाय या कोई भी सामान मैं पापा जी के पास लेके जा रही हूँ। उसके बाद आ गई मैं एक किचन में, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कुछ तैयारियां मैंने रात में ही कर ली है, तो वो मैंने क्या किया था, मम्मी ने तो बोला था कि पालक को थोड़ा सा पानी में वो करके, गर्म पानी में, और उसे पीस के रख लो। लेकिन मैंने डाला, मैंने सोचा कि इतना तो टाइम लगेगा नहीं, बट फिर भी मम्मी ने बोला था, इसलिए मैंने क्या किया कि जो पालक है उसको गर्म पानी करके उसमें डाल के थोड़ा सा नमक डाल के निकाल लिया था। लेकिन मैंने उसे पीसा नहीं, कि ये जो मैं तैयार करूँगी ना मसाले, उसके साथ ही उसको पीस लूँगी तो हो जाएगा एक ही साथ ही। तो ये मैंने मसाला तैयार किया। लहसुन छिल लिया, अदरक काट लिया, 2 प्याज, 2 टमाटर और ये 3 हरी मिर्च। अब इनको कढ़ाई में तेल डालूंगी, गरम करूँगी, फिर ये जीरा डाला, फिर इन मसालों को मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी एक एक करके। वो आपने देखा ना साइड में जो है पालक रखा हुआ है, थोड़ा सा उसको पानी में वो करके फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक साथ में जो है धनु का लंच भी तैयार कर लेती हूँ। धनु ने अपनी फरमाइश पे, उनके चैनल पे जाएगा वीडियो, कैसे उन्होंने ये शॉपिंग की, मतलब ख़रीदारी की। अपनी फरमाइश पे कुछ ख़रीदा है जिसको बोला था कि मम्मा मुझे लंच में देना है या मुझे पका कर देना खाने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा टमाटर डालते रहे, नमक ऐड कर दिया और इसे ढक के रख दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। टमाटर थोड़ा पानी छोड़ दे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं इसको कढ़ाई से निकाल लूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। वैसे भी जो रात का पालक है वो ज़्यादा ठंडा हो गया। वैसे मुझे रात को नहीं करना चाहिए था, मॉर्निंग में भी आराम से हो जाता, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें आदत है रात के जो सुबह सब्ज़ी बनानी होती है ना मॉर्निंग में, उसकी तैयारी हम कुछ रात में ही कर लेते हैं ताकि सुबह हम जल्दी बना सकें। और अब मैं ये थोड़ा सा काली मिर्च डाल रही हूँ। पतिदेव जी को काली मिर्च और अदरक से बिल्कुल ही नफ़रत है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मैं भूल गई थी उसे डालना, तो मैंने थोड़ा सा गर्म करके उसे निकाल लिया। साइड में जो भी उठता जाता है मैं उससे चाय देती जाती, जैसे कि विकास कभी उठ जाते हैं, कभी अभिषेक उठ जाते हैं, तो उनको चाय देती हूँ। मम्मी आज अभी नहीं उठी हुई हैं और मैं इसको इसमें डाल के और पीस लूँगी अच्छे से, बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, जो पेस्ट बनाते हैं ना वो। सो गाइज़, ये जो रेसिपी ब्लॉग है ये सारा ओवर वॉइस ही जाएगा बिकॉज़ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो ध्यान सारा उस पे है, तो कैमरा ऑन करके रख दिया, ओवर वॉइस जाएगा। और वैसे भी मॉर्निंग का टाइम होता है तो सब लोग उठे नहीं होते, तो मैं बोल नहीं सकती। अब मैं यहाँ पे छौंकने वाली थी, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला बिकॉज़ उसमें पहले का भी तेल था, और ये मसाला रख लिया था मैंने निकाल के, जिसमें है धनिया, मिर्च और हल्दी। और अभी पूरा गर्म नहीं हुआ था कढ़ाई, सॉरी तेल, तो उसी में मैंने डाल दिया, वरना वो मिर्च जो है वो जल जाता। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दिया, और मैंने क्या गड़बड़ की थी वो भी बता दूंगी। और ये मिर्च डालते ही मुझे ध्यान आया कि हो सब उठ जाएंगे, सबको खांसी आएगी, तो मैं चिमनी ऑन कर लेती हूँ। मुझे बहुत वो लगता है, सर में इतना लगता है वो जो चिमनी ऑन करते उसकी आवाज़ से। उसके बाद ये जो पेस्ट तैयार किया था, जो मैंने प्याज टमाटर जो भी भुने तो उसको और पालक को एक साथ डाल के पीस लिया, तो वो ये पेस्ट था, उसको मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद अब थोड़ा सा पानी डाल के भी इसे डाल दूँगी ना, इसमें लगा हुआ है, तो अच्छे से हो जाएगा ये। और इस पेस्ट को मैं थोड़ी देर तक भूनूंगी, अच्छे से पकने के लिए रख दूंगी उसे ढक के, और इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दूंगी। नमक से मुझे याद है कि आजकल पता नहीं मेरे हाथों में क्या हुआ है, नमक का बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है सब्ज़ी में। डर के डाल रही हूँ तो बहुत कम ही हो जा रहा है, और चाय में चीनी ज़्यादा हो जा रहा है, तो कभी चाय पत्ती ज़्यादा हो जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा ध्यान नहीं है क्या काम पे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं जो भी अपना काम करती हूँ ना, पूरे मन से पूरे ध्यान से करती हूँ, बिकॉज़ मुझे खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बनाने में, खाने में नहीं, बनाने में इंटरेस्ट है। अब आप लोग देखो, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ है,
और ये किस लिए रखा है आपको पता है? ये लाल पीले से जो दिख रहा है ना, तिलोड़ी फ्लोड़ी जो भी बोलते हैं, धनु ने इसका ऑर्डर किया हुआ था कि मम्मा मुझे ये तल के दे देना, पका के दे देना, मैं खाऊंगा, लंच ले जाऊंगा। साथ में मैं यहाँ पे एप्पल को छील रही हूँ, ये धनु का लंच भी तैयार कर रही हूँ। मतलब सुबह वाला जो टाइम होता है ना, मेरा बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है, तो मैं थोड़ी सी मतलब इसमें थोड़ी सी परेशान हो जाती है इस भागम भाग में। तो ये बहुत लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि एप्पल छील के मत दिया करो बच्चे को। ये मम्मी आ गई कुछ कर रही थी, मत दिया करो बच्चे को। तो मैं बता दूं कि वो थोड़ा छील के ही खा लेता है, ऐसे नहीं खाता है, इसलिए मैं थोड़ा छील देती हूँ। तो ये मैंने तल दिया और अब इसे तल के निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने लंच में दिया। फिर उसके बाद धनु के चाचा बोले कि नहीं, ये लंच में नहीं देना है, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, नहीं देंगे। फिर अगले दिन वो मांग रहा था, मम्मा आपने मेरे लिए वो रखा है क्या? मैंने बोला नहीं धनु, नहीं रखा है। तो ये जो पेस्ट है ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये पनीर के जो है क्यूब्स जैसे कट कर लिया मैंने और उसको डाल दिया। अब मैं आप लोग की एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर दूं कि जो कि आप लोग कल के व्लॉग में कर रहे थे कमेंट कि एक अलग पराठा बना के ले गई, दूसरी अलग बना के ले गई, तो वो रात का खाना था, मैं आपको बता दूं। और हमारे घर दाल चावल खाते हैं सभी रात में। पराठा या रोटी कोई तभी खाता है, जैसे किसी ने फरमाइश किया कि आज मुझे चावल खाने का मन नहीं है, मेरे लिए रोटी बना दो। तो यहाँ पर सुमित ने बोला था कि मुझे नींद आ रही, मैं सोऊंगा, मेरे लिए रोटी बना दो। तो यहाँ पे इसलिए निक्की रोटी बना रही थी और उसी टाइम ही गरम गरम लेके गई वो उनके खाने के लिए। तब तक बाबू रो रहा था खाने के लिए, वो भी सो जाता। तो मम्मी कह रही थी इसको एक रोटी खिला दो, तो इसलिए मैं एक रोटी बना के ले गई। सिर्फ एक आपने देखा होगा कि मैंने बनाई, उसके बाद फिर निक्की ने मम्मी की रोटी बनाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपना बना के ले जाती है, वो अपना बना के ले जाती है। एक रोटी में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा जो बेटा है वो खा लेगा, है ना। और बाकी जब हम अपना अपना बनाएंगे तो मम्मी पापा का या फिर और भी जो है हमारे घर में विकास अभिषेक, उनका कौन बनाएगा? तो आप लोग तो बस पता नहीं कुछ भी कमेंट कर देते हो, फिर कहते हो कि हमें नेगेटिव कमेंट करते हैं तो आप मना क्यों करते हो? आप ही मौका देते हो, हम मौका नहीं देते, आप लोग खुद से जज कर लेते हो। थोड़ा सा क्रीम मलाई मैंने मंगाई नहीं थी, इसको बस दूध में से निकाल के डाल दिया। सो गाइस मैं रेडी हो गई। मैं अभी बैठी हुई थी नीचे, जैसे अभी मेरे पतिदेव जी ऑफिस नहीं गए हैं, नहा रहे हैं, अभी निकलेंगे तो जाएंगे, तो इसलिए मैं सोचा नीचे चली जाती हूँ। अभी लंच वगैरह रखना है, इनको नाश्ता देना है। बट अभी मैं नीचे बैठी हुई थी ना, मम्मी कहती जा जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। तारे में लेट लगी, तारे मैंने बोला मम्मी मुझे कहीं जाना होता तब देखती, मैं बिल्कुल सिंपल जाती हूँ तो कोई लेट नहीं लगेगा। ये देखो कुछ नहीं लगाती हूँ, ठीक है। जब मेकअप करना होता तब थोड़ा लेट होता है ना, तो अभी मैं जल्दी से रेडी होकर आ जाऊँ। फिर मेरे ना जा जा जा, तो फिर मैं आ गई और मैं नहा ली। अब मैं जाऊँगी तो नीचे उनको लंच दूँगी और उनको नाश्ता दूँगी, उनको ऑफिस भेजूँगी, तब मम्मी के साथ जाऊँगी। और ये तो वही वाला सूट है जो मैं गांव जाते टाइम पहनी थी, अमेज़ॉन से लिया हुआ है, इसका लिंक तो पता नहीं कहाँ होगा। और एक ये रहा पर्स, जिसके बारे में आप लोग पूछोगे ज़रूर, ये चार्ज लगाना है, फ़ोन चार्ज में, तो ये भी अमेज़ॉन का है। और इसका वीडियो शायद इससे पहले आ जाए इस ब्लॉग से या इसके बाद है, लेकिन बहुत जल्दी इसी के आसपास रहेगा, ठीक है गाइस। तो नीचे चलते हैं, मम्मी से मिलते हैं। बाबू स्कूल चला गया, बाकी सब लोग ऑफिस चले गए हैं, विकास वगैरह। चले पापा एगो नाप देखी, कोने के नाप बनी हुई नहीं पापा जी रहो, ये पापा का ही है, इसी नाप का सिलवा लो, अच्छा लगता है पापा को। ओके बोले पापा, लेकिन पहले भाई इधर बटा वाला चाहिए, ठीक है इधर बटा बारिश अभी ना, तो पानी सूखने का ना वैसा पहले फुल बाजू के चाहिए, तो बोल दूंगा ये लंबाई चौड़ाई कर देगा, बाजू फुल कर देगा ना। दुकान का मोरी ये मोरी एक बार राज ले आइए, रहन दो, कोई नहीं, मोटे सोटे हुए मोटे शादी होता है, ठीक है पापा जी। वही रेडी हो गई तो ठीक है। हमारे को भी याद है, मैं पकड़ के भी याद है, हम तो भी आज तुम्हारे घर में। मम्मी पापा का डिस्कशन, क्या क्या काम कैसे करना है। गाइस पता है नीचे उतर गए, अभी दिखा रहा है 8-9 मिनट, तो मम्मी पापा वहाँ पर डिस्कशन कुछ कर रहे हैं। और मेरे साथ इतनी दिक्कत है, कहीं बाहर जाने से पहले मेरा मन ख़राब हो जाता है।
जबकि मैंने ऑटो किया है, मेट्रो में भी मन खराब होता है, शायद इसलिए होगा। अभिषेक कह रहे मुझे नहीं बताया कि कहाँ जा रहे। जाएंगे मम्मी, है ना? बाबू आएगा फिर वो वहाँ पे जाके अकेले बोर हो जाएंगे, उसमें अंदर ही तो जाना है। कह रहे मुझे नहीं बताया कहाँ जा रहे। मेट्रो निकल गई, अब दूसरा इंतजार करो। तो गाइस आज तो हम बिल्कुल 1 नंबर गेट पे आए हैं, हमें तो बिल्कुल ध्यान था कहाँ से उतरना है क्या। और हमने लिया ये जीरा सोडा, क्या है ये, एकदम एप्पल ड्रिंक, जो भी मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये दूसरे जगह निकल गए नहीं, वही है मम्मी, यही तक आए थे। और हमें ना गेट के पास जहाँ से एग्जिट होते हैं मेट्रो के स्टेशन से, वहाँ पे 2-3 लड़के मिले हुए थे, किसी का कार्ड फंस गया था। नहीं यही है मम्मी, यहीं से ले जाएंगे यहाँ से अंदर से। तो देखते हैं, पूछते हैं। यहीं से तो अंदर ले गए थे मम्मी, देखो गोरा गेट। तो वो 2-3 लड़के थे, बहुत अच्छे थे, कह रहे हम सुपरमैन हैं। सुपरमैन 1 मिनट तो वो कह रहे थे आप दोनों जाओ जाओ जाओ, बहुत हंस रहे थे, कह रहे 3-3 सुपरमैन हैं, आप लोगों को कुछ नहीं, यहाँ पे कार्ड वो होगा, टोकन डालो और जाओ। बहुत अच्छा, फिर वहाँ से आ गए और हम लेंगे अब कोई रिक्शा। सो गाइज़ हम आ गए अरुण वस्त्र भंडार में। ये बहुत बड़ी शॉप है, बहुत सारे फ्लोर हैं जिसमें चढ़ना होता। हम जहाँ से साड़ी लेते हैं वो फ्लोर आप लोग एग्जैक्ट देख सको, इसलिए मैंने ये सारा रिकॉर्ड किया है। और इसके लेके बिकॉज़ यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना होता है, फिर भी मैंने ये रिकॉर्ड किया चुपचाप। और आपको चल के आगे मैं दिखाऊंगी भी कि साड़ी जहाँ पे हम ले रहे हैं कि हम कहाँ से ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, साड़ी ले रहे हैं या लहंगा ले रहे हैं, क्या लेंगे, क्या लूँगी मैं छठ में पहनने के लिए, मम्मी के लिए क्या लिया, किसके किसके लिए क्या लिया, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज़ ये है वो काउंटर, यहाँ पे आपको 2-3 हज़ार से ऊपर की साड़ियाँ मिलती है। हाँ 3 हज़ार से ऊपर की मिलती है। उससे नीचे की साड़ियों के लिए नीचे वाले फ्लोर पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली साड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे मजाक भी कर रहे थे मेरे साथ, जैसे कि मैंने पूछा कि भैया ये साड़ी कितने की है, तो एक साड़ी दिखाई और कह रहे बहुत सस्ती साड़ी है, ये 10 हज़ार की ही है। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने बोला कि भैया मुझे वो इतनी सस्ती साड़ी नहीं चाहिए, 10 हज़ार की मुझे महंगी, मतलब मैं इतनी सस्ती साड़ी नहीं लेती, ऐसा कुछ करके मैंने मजाक किया था। उसके बाद ये सारी साड़ियाँ देखिए हमने कौन कौन से देखा है। इसमें तो ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो ना हाथ में, ये मम्मी को बहुत पसंद थी ये साड़ी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, बट बाद में हमने डिसाइड किया कि क्या करना है नहीं करना है। फिर बहुत सारी हमने साड़ियाँ देखी। देखिए आप लोगों को कौन सी पसंद आ रही है बताना। तो गाइज़ ये हम आ गए हैं, एक शॉप है जहाँ पे जेंट्स कपड़े मिलते हैं और यहीं पे आना था। इससे पहले पंगा हुआ एक रिक्शे वाले से, और रिक्शे वाले के पास हम बैठ गए अरुण वस्त्र भंडार से, और उसको दूसरे बोला कि यहाँ तक छोड़ दो,
तो वो पता नहीं कौन सी गली में ले जा रहा था, फिर कह रहा कि नहीं यहाँ से यहाँ नहीं ले जाऊँगा। और इस दुकान के एक दुकान पीछे हमें छोड़ा, कह रहा कि नहीं यहाँ से नहीं जाऊँगा मैं। बोला चलो ठीक है। यहाँ से पापा जी के लिए सफारी सूट का कपड़ा और पैंट का कपड़ा, जो कि कुर्ता के नीचे पहनते हैं, वो पजामा नहीं पहनते हैं। और दोनों भाई के लिए ऑफिस के लिए पैंट के कपड़े लिए। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, मुझे बहुत हंसी आई। नहीं हो सकता, कार्ड नहीं चलेगा, तो इसके लिए अब वहाँ पे रह गया था हमने दोनों भाई के लिए पैंट के कपड़े और पापा जी सफारी के सूट के पैंट के सब कपड़े तो वापस करने पर अच्छा नहीं लगा। तो शायद यहाँ पे आगे कुछ दूर पे एक ATM है, वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से पैसे निकालूंगी तब पेमेंट करूँगी। तो पहली बार ऐसा कैश ना लेने का नतीजा है। इतनी मोटी रकम के लिए भी हम यूज नहीं कर सकते। देखते हैं। सो गाइस, ये है चांदनी चौक की ट्रैफिक। अगर आप जा रहे हैं चांदनी चौक तो इसको अपने माइंड में लेके जाए कि इतना तो आपको फंसना है। मॉर्निंग में हम ट्रैफिक में ना फंसे बिकॉज ऑफिस का टाइम था, इसलिए मेट्रो से आए थे। और यहाँ से हमने ऑटो बुक कर लिया, कैब नहीं किया कि मन ख़राब हो जाता है मेरा, जैसा कि आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो मैं ऑटो में ही ज़्यादा जाना कोशिश करती हूँ। मम्मी साड़ी आपको अपनी वाली पसंद आई? बोलो मेरी पसंद कर जाएगी, पसंद नहीं आएगी। बस वहाँ एक ये दिक्कत होता है कि हम ट्राई करके नहीं देख सकते, इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लोग होते हैं, बस वही दिखाते हैं, हाथ में लेकर देखो। और वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं होता है। और वो जो शूट किया उसी में देख लेना, उसी में से हमने किया है। और बाकी जब छठ पूजा में पहनेंगे ना तब आप लोग देखना, ये फिर घर जाके देखते हैं कि क्या करना है। मेरी साड़ी मम्मी ने पसंद की है बिल्कुल अलग कलर। उस कलर का मुझे लग रहा है मैंने साड़ी नहीं पहनी है ना, उस कलर की नहीं है, अलग कलर। तो अच्छा हाँ, दोनों ही अलग कलर की है, बिल्कुल डिफरेंट इस कलर की साड़ी। नोएडा में आपका स्वागत है। नोएडा बहुत सुंदर बना है। क्यों भाई हैं ऐसे कुछ हैं? आई मेरी लेट ना, वो हम ऐसे दुकान पे गए थे ना बेटा, वहाँ भीड़ होती है इसलिए लेट हो जाता है। एक बबनी को दे देना, ठीक है? ये देखो, एक बबनी को दे दो। शेयर करते हैं ना, शेयर वन ओनली वन बबनी को दे दो। कहाँ जा रही? इधर आओ। आप बबनी को दे दो ना, बबनी आपको पुच्ची देगी। एक दे दो बबनी को, एक ओनली वन दे दो। वो वाला दे दो, वो वाला दे दो। हाँ ये लो धनु, ये लो आते चिप्स खाने लगे। ये लो। ये खाते नहीं है, ये खिला। आ सो गाइज, हमारी शॉपिंग हो गई और हम घर आ गए। यस, घर आ गए हैं और मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अभी मैं खाना खाऊंगी। पानी पी के आ गई, सब फैल जाता ना इधर उधर। तो अभी मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी। कुछ वीडियो एडिटिंग करनी है, आज कोई ब्लॉग नहीं गया है। चलिए ठीक है। सो गाइस, ये शाम का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ। और ये कुछ रेडीमेड स्नैक्स है जो कि बस तलना होता है। ये फ्रीजर में रखा होता है, निकालो और तलो और खा लो। तो शाम से ऑफिस से आने के टाइम में इसको चाय के साथ लेते हैं। अब ये धनु के देखिए। आप कौन सा लोगे धनु? मम्मी से पैर मत ओके गाइस, शाम का टाइम है, सो के मैं उठी जाऊँ और पापा जी आ गए। पापा जी ये हमले में आवत रही। मैं अभी सोने जा रही थी, उसी टाइम एक कुरियर आया था और मैंने उसे बोल दिया था हीरा कहीं कूड़े में ना चला जाए, तो इसलिए तब तक पापा जी लेके आ गए। बाद में बात करती हूँ आप लोगों से।